डुमरांव अनुमंडल के नावानगर में बनेगा 4 ग्रामीण हाट बाजार। डुमरांव एसडीएम राकेश कुमार ने कहा कि शुरू हुई चयन की प्रक्रिया। अनुमंडल के नावानगर प्रखंड के ग्रामीण बाजारों की सूरत को बदलने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। ग्रामीण हाट बाजार के निर्माण से जहां दुकानदारों व ग्राहकों को सहूलियत होगी, वहीं यहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नावानगर पंचायत के गांवों को विकास से जोड़ने के उद्देश्य से कई योजनाओं को शुरू करने पर विचार विमर्श हुआ है। योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर डुमरांव के एसडीएम राकेश कुमार ने नावानगर प्रखंड के कुछ इलाकों का निरीक्षण किया तथा प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डुमरांव प्रखंड के कुरानसराय में मनरेगा से जिले का पहला ग्रामीण हाट बाजार का निर्माण हुआ है। ग्रामीण हाट बाजार प्रशासन को इतना भाया कि अब अन्य प्रखंडों में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। एसडीएम ने बताया कि डुमरांव अनुमंडल के नावानगर प्रखंड के नावानगर, सोनबरसा, वासुदेवा और सिकरौल में ग्रामीण हाट बाजार बनाने के लिए अंचल को जमीन चयनित करने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा से ग्रामीण हाट बाजार का निर्माण होना है। नावानगर प्रखंड के उपयुक्त इलाकों में आज भी ग्रामीण हाट सड़क के किनारे लगते हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। ग्रामीणों को किस तरह का फायदा होगा, क्या इसका उद्देश्य? पूर्व से हम लोग विकास का जो कार्य कर रहे थे, परंपरागत योजनाओं को लिया जा रहा था, जैसे नली गली हुआ, तो इस पे लगातार काम करते रहे, बहुत हद तक सफलता भी मिला है। अब उससे हट करके जिससे आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, उसी क्रम में हम लोगों ने कुरानसराय में एक मनरेगा हाट का निर्माण करवाया और वहाँ पे लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है। एक तो कि जो रोड किनारे सब्जी विक्रेता सब सब्जी बेचते थे, जिससे जाम की भी समस्या होती थी, तो उस पर भी हम लोग का नियंत्रण हुआ है। साथ ही साथ कुछ लोगों को रोजगार का अवसर भी उपलब्ध हुआ है। तो इसी के तर्ज पे हम लोग सारे प्रखंड में जगह चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ पे मनरेगा हाट का निर्माण कराएंगे। नवानगर में भी हम लोग 4 जगहों को चिन्हित कर रहे हैं और ज़मीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग प्राथमिकता के आधार पे उसका निर्माण कराएंगे। उसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी, सिमरी हो, ब्रह्मपुर हो, वहाँ भी जगह चयनित किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त हमारे जो एरिया है, बक्सर एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं और मॉर्निंग में दौड़ते हैं, अभ्यास करते हैं, वो लोग रनिंग करते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर पंचायत में एक रनिंग ट्रैक उपलब्ध हो और बच्चों को खेल कूद के लिए हम लोग फुटबॉल पोस्ट, वॉलीबॉल पोस्ट, बास्केटबॉल पोस्ट, इस तरह का निर्माण कार्य हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग उसको मॉडल के रूप में एक एक पंचायत को चुन रहे हैं। उसी तरह से स्ट्रीट लाइट का भी योजना चल रहा है, तो वो भी प्रगति पर है और हमको लगता है कि अगले 1-2 महीना में सारे जगहों पे स्ट्रीट लाइट लगाने का भी एजेंसी से समन्वय स्थापित करके काम को पूरा कर लिया जाएगा। सर, हाट बाजार से क्या फायदा होगा? हाट बाजार से तो वही एक तो है कि जहाँ तहाँ अव्यवस्थित तरीके से है, तो लाभुक को जो आते हैं, उनके ग्राहक आते हैं, उनको भी परेशानी होती है और विक्रेता को भी परेशानी होती है, आम जनता को भी परेशानी होती है, जाम की समस्या होती है। बारिश हो जाता है तो कीचड़ जमा होता है, तो जो भी जाते हैं, खरीदार भी जाते हैं, ग्राहक जाते हैं, उनको भी काफ़ी समस्या होती है। विक्रेता होते हैं तो बेचारे धूप में, बारिश में, बाहर में बैठ करके सब्जियाँ बेचते हैं, फल बेचते हैं, तो उनको एक जगह मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा, शेड के अंतर्गत उनको जगह उपलब्ध करा दिया गया है, तो वो भी अच्छे तरीके से अपने जो उनका दैनिक कार्य है, जो सब्जी बेचने का या फल बेचने का, उसको अच्छे तरीक़ा से करेंगे।